जंतु जगत का 8वां संघ कौन सा है? 1 नंबर पे जो फाइलम पढ़ना है, संघ पढ़ने वो मोलस्का संघ है। क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग? मोलस्का, बायोलॉजी में। ठीक है, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। मोलस्का संघ के प्राणियों का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। पहला कौन है? सिर है। उसके बाद क्या है इसका? अंतरांग यानी इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तीसरा है पैर। क्या क्या होता है? सिर, इंटरनल ऑर्गन और पैर, ये 3 होता है। मोलस्का संघ के प्राणियों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? इनमें जो होता है श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। कैसे होता है? इसमें जो रेस्पिरेशन होता है मोलस्का संघ के जंतुओं में, वो गिल्स द्वारा या तो टिनिडिया द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। जो किससे बना होता है? कवच यानी एक कवरिंग होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। जो भी मोलस्का संघ के जीव होंगे उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है? प्रोटेक्शन जैसा कवर लगा रहता है। ठीक है, जो कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? आहार नल पूर्ण विकसित होता है, यानी मोलस्का संघ के जो प्राणी होंगे उसमें एलिमेंट्री कैनल पूरा डेवलप होगा बढ़िया से। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? रक्त रंगहीन होता है। मोलस्का संघ के प्राणी जो भी होंगे उसका ब्लड जो होगा वो क्या होगा? कलरलेस होगा, यानी उसका कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, मोलस्का संघ के जो भी जंतु होंगे, ठीक है, उसमें जो उसका जो रक्त होगा, ब्लड होगा, वो कलरलेस होगा, यानी रक्तहीन होगा। सिक्स्थ नंबर पॉइंट क्या है इसका? कि उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। वृक्क यानी किडनी। ठीक है, इसमें जो एक्सक्रीशन होगा कैसे होगा? एक्सक्रीशन, इंग्लिश में उत्सर्जन, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सक्रीशन। वृक्क हिंदी में है और इंग्लिश में किडनी, यानी जो उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो वृक्क किडनी द्वारा होगा। 7 नंबर पॉइंट इसका क्या है? इसके अंतर्गत शामिल प्राणियों का शरीर मुलायम मांसल संरचना से बना होता है। कैसा होगा? मुलायम और मांसल संरचना का बना होता है। ठीक है, मोलस्का संघ के अंतर्गत जो भी क्या आएंगे? जीव आएंगे। क्लियर हुआ? ये 6 पॉइंट कौन कौन था? कि जो मोलस्का संघ के प्राणी होंगे उसका शरीर 3 भागों में विभक्त होगा, जिसमें सिर होगा, पैर होगा और इंटरनल ऑर्गन होगा। दूसरा टॉपिक क्या था? कि उसका जो रेस्पिरेशन होगा वो किससे होगा? गिल्स या टिनिडिया द्वारा। थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो उसका कवच होगा वो किसका? CaCO3 का बना होगा। फोर्थ नंबर टॉपिक है हमारा किसका? एलिमेंट्री कैनल जो होगा पूरा डेवलप होगा। फिफ्थ नंबर है किसका? जो कलर होगा ब्लड का वो कलरलेस होगा। ठीक है, 6 नंबर में किसका? एक्सक्रीशन जो होता है किडनी द्वारा होता है। 7 नंबर कह रहा है कि जो इसका अंतर्गत जो भी प्राणी आएंगे उसका जो बॉडी होगा कैसे होगा? मुलायम होगा और मस्क्यूलर होगा, यानी सॉफ्ट भी होगा और मांसल यानी मांस का बना हुआ संरचना का होगा। ठीक है, 7 हो गया। इससे रिलेटेड टॉपिक आगे नेक्स्ट लिखवाना है। मोलस्का संघ में हमारा एस्क्विड आएगा। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? एस्क्विड। ठीक है, इसको नेचुरल जेड कहा जाता है। किसको? मोलस्का संघ के अंतर्गत एस्क्विड आता है, ओयस्टर आता है, ठीक है, स्नेल आता है। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एस्क्विड को। ये किसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा? एस्क्विड जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको नेचुरल जेट कहा जाता है क्योंकि ये किसकी तरह? जेट की तरह पानी को पीछे धकेलते रह जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल जेट बोलते हैं स्क्विड को, जो कि एक मोलस्का संघ का एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, आगे दूसरा ओयस्टर, ये भी क्या है? मोलस्का संघ के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का जीव है। ओयस्टर क्या है? एक विशेष प्रकार का जीव है। ऐसे क्या होता है? जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है। ओयस्टर के अंदर क्या होता है? मोती यानी सीप का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए मोती के उत्पादन में ओयस्टर का कल्चर किया जाता है। मोती के निर्माण है तो यानी उत्पादन है तो ताकि मोती निकाल पाए इसके लिए ओयस्टर को कल्चर किया जाता है। ओयस्टर को रखा जाता है, फिर उसमें से मोती निकालने का प्रोसेस चालू रहता है। ठीक है, मोती निकालने का प्रोसेस यानी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ओयस्टर से क्या निकलेगा? मोती निकलेगा। और स्क्विड क्या है? इसको नेचुरल जेट बोला जाता है। थर्ड नंबर है इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है। स्क्विड हो गया, ओयस्टर हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सारे क्या है? मोलस्का संघ के प्राणियों का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में पैर की संख्या 8 होती है। ठीक है, जब ये पूरा पैर अपना फैलाता है, 8 पैर को जब बाहर निकालता है तो बहुत बड़ा एक विशाल जीव की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसको ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है? डेविल फिश। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो अपना 8 पैर निकालते तो विशाल काय जब दिखता है। पूरा 8 पैर वो बाहर निकालता है तो एक बहुत बड़ा जीव की तरह दिखाई देता है। ठीक है तो एक जंतु जगत के अंतर्गत एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म,
लेकिन जब वो आठों पैर अपना बाहर निकालेगा तो बहुत बड़ा जीव दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसको क्या बनाया जाता है? डेविल फिश। ऑयस्टर से क्या प्राप्त किया जाता है? मोती। मोती। मोती के निर्माण में किसका कल्चर किया जाता है? ऑयस्टर का। यानी मोती को निकालने का प्रोसेस जो होता है वही क्या कहलाएगा? कल्चर, यानी ऑयस्टर का कल्चर कहलाएगा। ठीक है। एक है स्क्विड। स्क्विड क्या है? नेचुरल। ये भी एक मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाला जीव है। ठीक है। और इसको नेचुरल जेट बोला जाता है क्योंकि ये पानी को पीछे की तरफ धकेलते हुए जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, जिस वजह से इसको नेचुरल जेट बोला जाता है। ये 3 ऑक्टोपस हुआ, ऑयस्टर हुआ और स्क्विड हुआ, तीनों किसी एग्जाम्पल है मोलस्का संघ के जीव के। ठीक है, आगे अभी चलते हैं। मोलस्का में क्या है इसका नोट में देखेंगे। इस संघ के जीव क्या होते हैं? इस संघ के मोलस्का संघ के यानी जो भी जीव होंगे उसका ब्लड का कलर कैसा होगा? ब्लू, नीला। और कलरलेस किसका होगा? काइनोडर्मेटा के जो होंगे वो कलरलेस होगा, उसका ब्लड का कलर कैसा होगा? रंगीन होगा। और इसका ब्लू होगा, किसका? मोलस्का। ठीक है, नोट में ध्यान दो। ऑर्थोपोडा जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसे होता है? ओपन। किसका? मोलस्का और ऑर्थोपोडा संघ के जो भी जीव आएंगे उसका उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। किसमें? दो में। ठीक है, आगे क्या है? घोंगा में क्या होता है? घोंगा कैसे चलता है? मांसल पैर की सहायता से चलता है। वो जो मसल जो मस्कुलर जो उसका पैर होता है उसके हेल्प से स्नेल चलता है। ठीक है, ये दोनों नोट में बातें थे कि ऑर्थोपोडा का क्या होता है? ऑर्थोपोडा में और मोलस्का का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? घोंगा हो जाएगा। किसका? मोलस्का के एग्जाम्पल में स्नेल हो गया। एप्लीसिया जिसको हिंदी में समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, स्क्विड हो गया। स्क्विड क्या होता है? एक बहुत बड़ा मुलायम सा पतला सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी आंखें बड़ी होती है। ठीक है, ये होता है स्क्विड, जिसको नेचुरल जेट भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है सिप, ओयस्टर, पाइला। पाइला, ठीक है, PILA, पाइला। ये भी किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। कटल फिश है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? कटल फिश। ऑक्टोपस हो गया जिसको डेविल फिश बोलते हैं, ये मोलस्का के अंतर्गत आएगा। कटल फिश हो गया जिसको हिंदी में सीपिया बोलते हैं। डोरिस जिसको समुद्री नींबू बोलते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कौन कौन आएगा मोलस्का के अंतर्गत? स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, समुद्री नींबू हो गया, ये क्या बोलते हैं? कटल फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पायला हो गया, सीप हो गया, एप्लीसिया हो गया, स्क्विड हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मोलस्का संघ के प्राणी का। ठीक है, कंप्लीट हुआ हमारा जंतु जगत का 8 टोटल 9 है, जिसमें से 8 कंप्लीट हुआ। कौन था? मोलस्का। अब लास्ट बाकी रह गया कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के सॉफ्ट डिवीजन भी पढ़ेंगे इसके बाद वाला वीडियो।